एक्टिव पैसिव तुम्हारे में भी आता है। तुम्हारे में जो एक्टिव पैसिव होगा वो किस चीज में होगा? सिंटैक्स में मिलता है। किसमें मिलता है? सिंटैक्स में मिलता है। चलो देखो सब लोग, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव किसे कहते हैं? कृतवाच्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं। कृतवाच्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्म प्रधान होता है, उसको हम पैसिव बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एक्टिव पैसिव बनता कितने टेंसों की है, तो कितने टेंस की बनती है? 8 टेंस की बनती है। कितने टेंस की बनेगी? 8 टेंस की बनती है। बनती किसकी नहीं है? सबको पता मेन टेंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। टोटल मिला के कितने होते हैं? 12 होते हैं। अब 12 में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, मतलब 4 प्रेजेंट के, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबके परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बनेंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। 3 तो ये बाहर हो गए। कौन कौन से बाहर हुए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक हमारा जो बनता नहीं, वो किसका नहीं बनता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस। किसका नहीं बनता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। तो हमारे 4 निकल गए, 12 में से बचे कितने? 8 टेंस की हम क्या बनाते हैं? पैसिव। क्या बनाते हैं? पैसिव। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। सेकंड एक्टिव किसे कहते हैं? अभी तो बताया, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव बोलते हैं। जिसमें कर्म प्रधान हो उसको क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं। किसी भी चीज का अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले होता क्या है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब में यस या ईएस होता है। होता नहीं होता है? क्या होता है? यस। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। जो बचा वो क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि वर्ब की जो फॉर्म होगी वो हमेशा कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। क्या बोला हमने? एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। सबसे पहला नियम क्या था? किसी भी टेंस का हम पैसिव बनाएंगे, चाहे इंडेफिनिट का हो, चाहे कंटीन्यूअस का हो, चाहे परफेक्ट का हो, सदैव वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? थर्ड। कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, पैसिव में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव में सदैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। क्या लिखा हमने? पैसिव बनाने के नियम में पैसिव में सदैव मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। दूसरी चीज क्या याद रखना है? पैसिव से जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाने पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने से पहले, बदलने से पहले ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलने से पहले ऑब्जेक्ट के पहले बाई का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करते हैं।
अभी तक दो चीजें आपको पता चली, क्या क्या पता चला? पैसिव में जब भी हम पैसिव बनाएंगे वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दूसरा हमको क्या याद रखना है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को आपस में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले हम बाई का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो सब्जेक्ट में प्रोनाउंस होते हैं, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं, उनको लिख लेंगे हम। इधर एक्टिव लिख लिया, पैसिव। इनका आपस में चेंज होता है, दो एरो बना दिए, मतलब इधर का इधर, आगे पीछे दोनों चेंज हो गए। कैसे चेंज होते हैं? अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी हो जाएगा, और मी है तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ऐसे हमारा वी होगा, वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। अगर हमारा दे है, क्या है? तो देम हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। अगर ही है तो हिम हो जाएगा। सी है तो हर हो जाएगा। इट में कोई बदलाव नहीं, यू में कोई बदलाव नहीं। ये हमारे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। क्या चेंज होते हैं? प्रोनाउंस चेंज होते हैं। ठीक है, समझ कौन कौन से प्रोनाउंस चेंज हो रहे हैं? आई का मी हो रहा है, वी का अस हो रहा है, दे का देम हो रहा है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है, यू का यू रहता है। अब ये नहीं इधर वाला इधर चेंज होगा, अगर ये वाला है तो ये इधर भी चेंज होगा। मी है तो आई हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा, देम है तो दे हो जाएगा, हिम है तो ही हो जाएगा, हर है तो सी हो जाएगा, इट ही रहता है, यू ही रहता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कितना समझ में आया? ठीक है, अब हमने सबसे पहले फिर से एक बार देखते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें क्या याद रखना है? हमेशा आपको वर्ब की फॉर्म में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? फॉर्म में, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। दूसरी बात क्या बोला गया है? एक्टिव से पैसिव बनाने पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाते हैं? बाई। क्या लगाते हैं? जैसे एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, कोई भी अगर एक्टिव सेंटेंस है, मान लो हम नीचे लिख देते हैं एक्टिव। कौन सा स्ट्रक्चर है? एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो प्लस क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम किस चीज का यूज करेंगे? मेन वर्ब का यूज करेंगे। काय का यूज करते हैं? मेन वर्ब का यूज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर क्या होती है हमारी? मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के बाद में हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और जो बचा वो सब क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है। क्या होता है? यही तो होता है। ठीक है, अब इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं, जैसे कंप्लीमेंट अभी हटा दो, इतना मान लो ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला? ये एक्टिव का नियम है। अब इसका पैसिव बनाएंगे, हमने कहा सब्जेक्ट, ध्यान से देख लो। हेलो बच्चा, देख लो इसको पहले। उसने बोला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दो चीज बोली, कुछ नहीं करना। जहां ऑब्जेक्ट लिखा है यहां पर हमको क्या लिख देना है? सब्जेक्ट। क्या लिख देना है? सब्जेक्ट। जहां पे सब्जेक्ट लिखा था यहां हमको क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट। तो दोनों आपस में जगह बदल गई। हेल्पिंग वर्ब लगी थी तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगी थी तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब यहाँ पे देखना क्या है? मेन वर्ब जो भी वहां पे थी, आई कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी फॉर्म होगी, इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म होगा। लेकिन अगर पैसिव है तो पैसिव हमेशा कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी होगी? थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट के पहले क्या बताया था? बाई लगा लो, बस बन गया पैसिव। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? अगर कंटिन्यूअस होता तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगती है। क्या लगता है? बीईआईएनजी। और अगर परफेक्ट होता तो बीइंग लगता है, परफेक्ट होता तो क्या लगता है? बीडब्ल्यूएन, बीइंग लगता है। ठीक है, समझे नहीं समझे? सकीना कुछ समझी नहीं समझी? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारे क्या है? नियम। नियम और भी है, आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे भी, ऑटो टेंस के एक ही साथ में बताएंगे। उसमें आपको टेंस भी रिवाइज होगा, जो भी टेंस पढ़ चुके हो टेंस भी रिवाइज होगा। टेंस के साथ में आपका क्या हो जाएगा? एक्टिव पैसिव के रूल्स भी हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना लिखो।